हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आ गए आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अगर बात करते हैं तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक नया लेक्चर लेके आ गए, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो पढ़ रहे थे उसमें केवल एल्किन एल्किन एल्कान के द्वारा पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस मर्क्यूरेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, लेकिन अगर कोई डाउट है तो उसको भी डिस्कस करें, उसको कोई शक नहीं। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की ही बात करेंगे। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं, इस लेक्चर में बनाने जा रहे हैं हम लोग एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को बनाते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसकी है, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ना है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कोहल से और एल्डिहाइड से किस प्रकार से क्या होता है, एल्कोहल से किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारी हेडिंग ये क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखो, एक तो मैंने जो अभी पहले जब एल्केन बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें भी मैंने बताया था ना कि हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का जैसे ही क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता है। और अगर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर देते तो क्या बनता था, हमारा एसिड बनता था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल ऑक्सीडेशन कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें रिएजेंट कौन से ले सकते हैं, तो देखो, चाहे तो KMnO4 को एसिटिक मीडियम में ले लेना, या फिर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं। तो ये दो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक है, इनका हम लोग लेकर एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है, तो इस बात को याद रखना। क्या रखना, कि जब भी हमारे प्राइमरी एल्कोहल होंगे, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्कोहल होंगे, यानी प्राइमरी का मतलब प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन टू गिव एल्डिहाइड। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। लेकिन वही अगर बात करें सेकेंडरी एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल, on oxidation to give ketone, तो क्या समझे, ये समझे कि प्राइमरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन जब हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन का निर्माण होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलते हैं और सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल के द्वारा कीटोन का निर्माण होता है। इसी को तो सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं जरा हम लोग, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल लिया CH3CH2OH, ये क्या हमारा, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एथेनॉल होगा। IUPAC नाम की बात करते हैं एथेनॉल, लेकिन कॉमन नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे हम लोग इसका ऑक्सीकरण कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया KMnO4, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, KMnO4 ले लिया है इन एसिडिक मीडियम में। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और क्या करेगा, एथिल एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा। 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनेगा हमारे, तो CH3 एक CHO, तो ये बन जाएगा। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है हमारा, एसिटल्डिहाइड। ये क्या, देखो ये प्राइमरी एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल था, तो क्या मिल गया हमें, एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन अगर अब हम एक एग्जांपल लेने वाले 2 डिग्री एल्कोहल का, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल का, जैसे कि लिखा हुआ है CH3COH और CH3, ये क्या हमारा CH3CHOH और CH3। इसका नाम अगर बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा हमारा
प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, इसका क्या हमारा नाम है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 H प्लस मीडियम में, इस कंडीशन पे देखो होता क्या है एक्चुअली। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझे हम लोग, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दो ही चीज तो समझे है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल तो जुड़ तो नहीं रही, एक ऑक्सीजन थी एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जुड़ तो नहीं, लेकिन हाइड्रोजन जो निकल रहा है, कहाँ से निकला था देखो, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से मान लो और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक H2 निकल गया, वही काम इससे करेंगे। तो इसमें भी क्या निकालना है, H2, दो हाइड्रोजन ही निकाले हैं। कहाँ से निकालेंगे, एक देखो यहाँ से निकाले थे इसमें हाइड्रोजन, एक यहाँ से निकालते हैं, तो इसमें भी एक यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, एक फंक्शनल ग्रुप के OH से, और एक क्या निकालते हैं, अल्फा कार्बन से निकालेंगे। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या फंक्शनल ग्रुप के OH, ये क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से एक H इधर से, एक इधर से, तो ये H2 निकल गया, तो देखो बचा क्या हमारा, देखो CH3C, और C पे क्या एक O बचा O, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकले दोनों तरफ से, तो ये आपस में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। फिर यहाँ क्या है CH3, और देखो यही तो बन गया CH3COCH3, ये तो बन गया हमारा एसीटोन, ये क्या बन गया हमारा, कैसीटोन बन गया हमारा एसीटोन। तो यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन का निर्माण होता है। इस बात को तुम्हें क्या रखना है, ये इस बात को याद रखोगे। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, तो उससे मिलता है एल्कीन, उससे एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलता है हमें, सीधा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, वो भी अभी देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दो एक बार, ओके। ओके, तो दूसरी जो हमारी अल्कोहल की रिएक्शन है, अल्कोहल से किस प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं, तो एक होता है PCC होता है, इसका नाम होता है पैरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम होता है। इसके अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये होता है C5H5NHCl Cr2O3, इसको कहते हैं पैरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम होता है। यानी कि इसकी प्रेजेंस लेंगे हम लोग अल्कोहल में, तो अल्कोहल क्या होगा हमारा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में एक बात कहता है, ये केवल कुछ ही सेलेक्टिव, ये सबके लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, सेलेक्टिव अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल होता है, और सेलेक्टिव अल्कोहल में भी केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल की ये बात करता है। तो क्या कहेंगे, जब हमारे पास क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल हो, यानी कि RCH2OH हो, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें किससे से, PCC से करा दें, इस किससे करा दें हम लोग, PCC से अगर करा देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या बना लेता हमारा, RCH2 को कन्वर्ट कर देता है CHO में। एक प्रकार का ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही तरह काम करता है, क्योंकि क्रोमेट आयन जहां पे लगा होता है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह ही काम कर रहा है। तो PCC एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन कन्वर्ट सेलेक्टिव अल्कोहल, सेलेक्टिव प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो क्या बोलेंगे, PCC के द्वारा कुछ प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तन किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, हमारे इसके लिए लिख जाएगा। अच्छा, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ CH3 CH2 CH2OH, इसका अगर हम लोग क्या करें, ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, तो क्या हो जाएगा, देखो इस 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CHO। इसमें बस एक बात तो याद रखना, जितने कार्बन की संख्या तुम्हारे रिएक्टेंट में है, जितने कार्बन की संख्या तुम्हारी अभिकारक की ओर है, उतने ही कार्बन क्या होंगे तुम्हारे उत्पाद की तरफ होंगे। ये इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में भी हम लोग अल्कोहल से ही बनाने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन अब की बार क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो प्रेजेंस लेंगे वो हमारी बदल गई। वो क्या ले रहे हैं, अब की बार हम लोग ले रहे हैं MnO2, क्या ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। जब भी बात करते हैं MnO2 की, तो ये भी एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव कुछ ही लोगों का ऑक्सीडेशन करता है, और उसमें भी कुछ लोगों में स्पेशल लोग होते हैं। कौन से लोग हैं स्पेशल, तो पहली बात तो करता है बेंजाइलिक लोगों की। किसकी बात करता है, बेंजाइलिक अल्कोहल। दूसरी बात करता है तुम्हारा एलाइलिक अल्कोहल। दोनों की बात में पढ़ा था। बेंजाइलिक के लिए क्या बोला था, जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो,
बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो बेंजाइलिक कहलाएगा। अल्कोहल आ गया तो OH। और एलाइलिक के लिए क्या बोला था मैंने, फंक्शनल मतलब ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन, से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। और रही बात अल्कोहल की तो OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। तो जब भी एलाइलिक अल्कोहल या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल से हमें किसका बनाना हो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ले लेते हैं MnO2 का यूज ले लेते हैं एज अ कैटलिस्ट की तरह। फिर क्या होता है हमारा, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देता है हमारा, किसमें, अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। CH2OH, ये क्या लिखा हमारा, बेंजाइलिक अल्कोहल लिखा हुआ है, इसका नाम होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे MnO2 के साथ में, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में, ये क्या करेगा, तुरंत ही हमें बेंजाइलिक अल्कोहल से क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड, क्या बना देगा हमारे, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल के एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इसमें भी क्या करते हैं, अगर हम लोग MnO2 की प्रेजेंस लेते हैं अगर, तो भी क्या करेगा ये, इस OH को, देखो कार्बन की संख्या नहीं घटेगी बढ़ेगी, कार्बन की संख्या समान, 3 ही कार्बन तो 3 ही कार्बन का, डबल बॉन्ड अपने पोजीशन नहीं बदलेगा, तो CH2CH इस CHOH को कन्वर्ट कर देगा ये CHO में, तो बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं ड्रॉ करता हूं जरा, ये क्या कहीं से एलाइलिक अल्कोहल लग रहा है क्या, देखो जरा, देखो जरा, लग रहा है नहीं लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो ये भी तो एलाइलिक अल्कोहल ही लिखा ना। और इसका भी रिएक्शन अगर हम लोग PCC से करा दें, सॉरी MnO2 से करा दें, MnO2 से करा दें, तो इसका भी तो ऑक्सीडेशन करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, तो ये बनेगा तुम्हारा, अच्छा एल्डिहाइड ही बनेगा या कीटोन बनेगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन तो है नहीं एक एक्स्ट्रा, अगर कार्बन होता तो यहाँ पे CHO बन सकता था, इस वाले बीच को तोड़ के तो CHO बन नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा यहाँ पर, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, इसको याद रखना, पेपर में आती है, खासकर JEE मेंस नीट, ये वाली क्या बनेगा। यहाँ पर हम लोग तो पढ़े हैं एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है मतलब एल्डिहाइड बनता है। और इस कंडीशन, हमें कंडीशन भी तो समझनी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। इनमें भी तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, तो ये बचा CH और ये हाइड्रोजन निकला, तो इनका बॉन्ड बन गया O, तो बन गया था CHO। अब इसमें क्या, इस कार्बन तो कम हो नहीं सकते हैं, जब कार्बन कम हो नहीं सकते हैं तो 5 कार्बन की तो 5 कार्बन है, तो यहां से केवल हाइड्रोजन ही तो निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो बन गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बन गया तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। तो ये क्या बना है तुम्हारा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस बात को याद रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा बीच के बीच ये आ जाएगा कहीं पर, इस टाइप का एल्कोहल टाइप, इस टाइप का, और कहेगा इसका बनाओ, तो इसका कीटोन अल्कोहल नहीं बना के, एल्डिहाइड नहीं बना के क्या बनाएंगे हम लोग, कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमारी ये वाली थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं। कौन से अल्कोहल की बात करेंगे हम लोग, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की अगर की बात करते हैं अगर हम लोग, और इनकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किसके साथ, एजी कैटालिस्ट के साथ। किसके साथ, एजी कैटालिस्ट के साथ में 250 डिग्री सेल्सियस, कितने पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे गर्म करते हैं, तो इस कंडीशन में ये लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन और कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे ये लोग, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया एजी कैटालिस्ट की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन पे कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2OH,
ये हमारा क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है, और इस प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने करा दी है Ag उत्प्रेरक के साथ में 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देकर ये बना देगा इसका एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा CH3 और CHO, यानी कि एथिल अल्कोहल से बन गया एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन इसने कर दिया। वही बात करेंगे अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की, जैसे लिखा हुआ हमारा CHOH CH3। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं Ag कैटलिस्ट की 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हमारा क्या द्वितीयक अल्कोहल है, और द्वितीयक अल्कोहल की अभी पिछली ही चीज में लिखा था मैंने कि द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकल के आपस में हाइड्रोजन निकलेगा और इनके बीच में बना देगा डबल बॉन्ड, और इस कंडीशन बन जाएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एल्डिहाइड कीटोन तो बन तो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बनता है, लेकिन अब तुम कहो कि इसमें यील्ड यानी कि 100% यील्ड बनता हो तो 100% यील्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि इस कंडीशन यानी कि इस रिएक्शन के द्वारा जो हमें अल्कोहल का निर्माण होता है वो लगभग 60 से 70% यील्ड होता है, यानी कि 60 से 70% प्योर एल्डिहाइड ही हमें मिल पाता है इस रिएक्शन के द्वारा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इस बात को मेरी समझो, एक्चुअली क्या होता है, अभी देखो मैंने बताया था, एक चीज बताया था, देखो इसको बनाया था मैंने, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है हमारा एसिड का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड को क्या होता है, अगर बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन बस दिख जाए तो क्या होता है एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा है, अगर किसी को लालच दो, जैसे मान लो किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, और तुमने उसके सामने अगर चॉकलेट दिखा दी तो वो चॉकलेट तुमसे छीन के ले जाएगा। इसी प्रकार का ही है एल्डिहाइड, भी इसी प्रकार का है। एल्डिहाइड को अगर तुमने ऑक्सीजन दिखा दी तो छोड़ेगा नहीं, ये पे क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को खींच के ले जाएगा और अपने साथ जोड़ के एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो एल्डिहाइड ऑक्सीजन का जिद्दी होता है, इसे ऑक्सीजन दिखी नहीं कि एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड तुरंत क्या होता है एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। इसी वजह से ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को निकलना, तो थोड़ा मोड़ा एडिशन तो ऑक्सीजन को मिल ही जाता है, और उसी ऑक्सीजन की वजह से क्या कर देता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी वजह से इसमें 60 से 70% ही हमें क्या होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। देखो अल्कोहल से जितने तरीके से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं मैं वो सारे तरीके तुम लोगों के सामने ला रहा हूं, जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं जा सकते हैं, रिएक्शन में पूछे जा सकते हैं, मैं सारे एक एक तुम्हारे सामने ला रहा हूं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम द कॉपर कैटलिस्ट। कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो ये अच्छा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। ये कौन सा कहता है, डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रीजन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, डिहाइड्रोजनेशन। एक डिहाइड्रेशन पढ़ा था, डिहाइड्रेशन मतलब क्या था, जल का निकलना, और डिहाइड्रोजनेशन है, ये हाइड्रेशन है, ये हाइड्रो, और वो था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब जल का निकलना, और डिहाइड्रोनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। किसका निकलेगा, हाइड्रोजन ही निकलेगी इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ही निकलेगी, ये फिक्स होता है। तो जैसे मैं सबसे पहले बना रहा हूं एल्कोहल, मैंने लिया मैथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH। CH3OH क्या है, मैथिल अल्कोहल। और मैथिल अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही मैंने क्या करी, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ में, तो ये निकालेगा इससे हाइड्रोजन। कहां से निकालेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल देगा, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो क्या बचेगा, HCHO बचेगा। तो क्या हुआ, और एग्जाम्पल देखो, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करा देंगे और कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ में, तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, तो क्या बचेगा, CH3CH, और ये H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा, CHO। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, CH3CHOH,
और CH3। रिएक्शन का है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ में। होना क्या है, EH और EH निकलेगा। देखो हर जगह यही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, स्पेशली हाइड्रोजन निकलने का ही काम होता है। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, और हाइड्रोजन निकलेगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन मिल जाएगा। तो क्या होता है, अगर हम बात करें फ्रॉम अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, वो भी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस कंडीशन में। इस कंडीशन पे क्या होता है, यानी कि ये कहलाता है हाइड्रोजन गैस का निकलना कहलाता है इसका काम। और तो क्या कहते हैं, कॉपर की अभिक्रिया, इसमें कहेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया, कॉपर को 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ऑन अल्कोहल on heating with the copper in the 300 degree Celsius to produce aldehyde and ketone, only primary and secondary alcohol। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं इस कंडीशन में, एक बात समझो यहाँ पे, ये क्या होता है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ने का कोई भी चांस ही नहीं है। तो ऑक्सीजन एल्डिहाइड को मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा। तो बेस्ट मेथड होता है किसका, बेस्ट मेथड होता है टू फॉर्म द फॉर्मल्डिहाइड। इस सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन के लिए, बेस्ट मेथड है। तो क्या है तुम्हारा, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड ऑल ओवर द प्लेनेट। इसमें यानी कि जो एल्डिहाइड बनेगा या जो कीटोन बनेगा, इसमें जो यील्ड हुआ एल्डिहाइड या कीटोन की जो परसेंटेज रहेगी, यानी इसकी प्यूरिफिकेशन यानी कि उसकी ताकत यानी कि जो सांद्रता समझो, वो सबसे अच्छी इस अभिक्रिया के द्वारा मिलती है। तो सबसे बेस्ट मेथड में से माना जाता है इसको अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ बात करते हैं, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ही बात करी है, टर्सरी अल्कोहल की मैंने बात नहीं करी है। तो उसकी भी बात कर लेते हैं, जो मैंने शुरुआत में बोला था तुमसे कि मैं बताऊंगा, तो बताता हूँ। देखो जरा, CH3 CH3 और CH3 और OH, जैसे ही इसकी रिएक्शन कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ कराएंगे, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, फंक्शनल ग्रुप से H और अल्फा कार्बन से एक H निकलना था। कंडीशन बिगड़ गई, हाइड्रोजन ही नहीं है, निकलेगा कहां से। अब की बार अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो एल्डिहाइड या कीटोन तो बनना बेकार। अब तो दिक्कत क्या हो जाती है, ये कहता है कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, अल्फा के पास है नहीं दिक्कत, बीटा हमारे पास 3 है, हम क्यों ना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन खेल लें। ये कहता है यहाँ पर हम खेलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन जो हो जाती है वो तो हो जाती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, जल का निकलना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक H अल्फा इस बारे से मैं निकाल रहा हूँ, तो CH2H, ये बॉन्ड टूटा, H प्लस इस पर माइनस, ये बॉन्ड टूटा, O पर माइनस इधर प्लस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर बना लेगा डबल बॉन्ड, और क्या होगा, ये OH माइनस इस H प्लस के साथ निकल जाएगा जल। तो बचेगा क्या, देखो जरा, CH3C, और C पे क्या है ऊपर CH2, ये बॉन्ड था, एक बॉन्ड प्लस माइनस ने बना लिया डबल बॉन्ड, और इधर क्या है तुम्हारा ये CH3, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, और क्या बन गया साथ में H2O का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसका नाम क्या होगा, इस एल्कीन का नाम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3, 2 पर मैथिल, तो क्या कहेंगे 2 मैथिल, और 3 कार्बन को प्रोपीन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन ना होकर डिहाइड्रेशन होता है, इसमें डिहाइड्रोजनेशन ना होकर क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जल निकल रहा है। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर होता है तो उसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ना कि एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के याद रखो, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन मिलना है। ठीक है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, ओके। तो आज के लिए फिर इतना, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जितनी भी अल्कोहल की मेथड है, सारे तरीके अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, कीटोन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया है। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए। ओके, थैंक यू।